Hello friends, this is Mohit Gupta from SOL Updates and welcome back to the next video of Know Your Syllabus। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का एक एग्जाम जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2। ये आपके सब्जेक्ट की कंटिन्यूएशन है। जिन बच्चों ने 3rd सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, उसी के कंटिन्यूएशन का ये नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2। तो ये आपके टोटल 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इसके अंदर हमें कितनी यूनिट्स पढ़नी होंगी? टोटल हमें 4 यूनिट्स हमें करके जानी है, जिसमें से एक यूनिट हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा समझने में और हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को इस वीडियो के साथ कि यहाँ पर क्या क्या सिलेबस है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो एक बार डिस्कस करते हैं। कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे को लगता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा भी साथ साथ। तो सबसे पहली यूनिट में आपको पढ़कर जाना है ISLM एनालिसिस। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें भाई कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक कर लिया और दूसरा छोड़ दिया, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा प्रोसेस बनेगा। आप आईएस कर्व की यहाँ पर डेरिवेशन सीखेंगे तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिराइव करके दिखाइए ISLM के फंक्शंस को एज वेल एज देयर कर्व्स। आप एग्रीगेट डिमांड की हेल्प से किस तरीके से ISLM कर्व्स को डिराइव कर सकते हैं, उनकी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमें करके जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना होगा कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट आएंगे तो हमारा IS कर्व डिराइव होगा। तो ISLM आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और एक क्वेश्चन आई कैन गारंटी आपके एग्जाम में आपको ISLM पर मिलेगा ही मिलेगा। तो काफी अच्छे से मैंने दोनों वीडियोस कवर में करके समझाया हुआ है आपको। कॉन्सेप्चुअल वीडियो जहां पर मैंने IS भी पूरा बताया था, LM भी पूरा बताया था कि किस तरीके से आप IS इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, LM की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, एंड देन उनको ग्राफिकली भी डिराइव करके मैंने समझाया था। तो जो भी बच्चे ISLM को अच्छे से समझना चाहते हैं, पहले वो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट उन वीडियोस को देख सकते हैं और उसके बाद अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। सेकंड हम यूनिट में पढ़ेंगे जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, मल्टीप्लायर एनालिसिस विद एडी कर्व। तो मल्टीप्लायर एनालिसिस विद एडी कर्व यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इनटू एग्जाम। यहां से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, तो आप यहां इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मल्टीप्लायर एनालिसिस विद एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड चेंजेस इन द प्राइस लेवल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेकेंड यूनिट से। एग्रीगेट सप्लाई इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होती है, ये भी आपको पढ़कर जाना है कि शॉर्ट रन में हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व ज्यादा क्या होता है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका फिक्स होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में सप्लाई को चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता, वेयर एज इन द लॉन्ग टर्म सप्लाई को चेंज करा जा सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा बहुत ज्यादा मेन फोकस पर रहता है। जीडीपी को भी आप पढ़ सकते हैं कि जीडीपी और प्राइस लेवल किस तरीके से मूव करते हैं शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन के अंदर। लेकिन सेकंड यूनिट से सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, दैट इज मल्टीप्लायर एनालिसिस विद एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड चेंजेस इन द प्राइस लेवल। थर्ड यूनिट आती है हमारी। थर्ड यूनिट में काफी आप जो चीजें पढ़ेंगे वो आपकी हो जाएंगी थ्योरेटिकल इन नेचर। यहां पर आएगा आपका इन्फ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या है इन्फ्लेशन का, डिटर्मिनेंट्स इन्फ्लेशन आप डिसाइड कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन की कॉस्ट क्या होती है, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर आपका फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, एंड इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा। तो फिलिप्स कर्व ने ये स्टडी कंडक्ट करी थी, इट वाज एन एम्पेरिकल स्टडी फिलिप्स ने जो कंडक्ट करी थी, और उस बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड करा था कि एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस चीज को आपको पढ़कर जाना है अच्छे से कि फिलिप्स कर्व की क्या क्या इंप्लीकेशंस थी और किस तरीके से इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशनशिप रहती है। तो फिलिप्स कर्व एंड रिलेशनशिप वाला पॉइंट यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
लास्ट यूनिट जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की रहेगी वो रहेगी यूनिट नंबर 4, जिसमें आप पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसमें आपके नॉर्मली दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड डालते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वगैरह वगैरह। तो क्या दिखाता है बीओपी? बीओपी का आपसे मीनिंग पूछ सकता है कि रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबको जो हम रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री बेसिस के सिस्टम पे, वो हमारा बीओपी होता है। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, कितने टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं हमारे। नॉर्मली हम दो की बात करते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में भी फिर हम दो की बात करते हैं, क्लीन और एक डर्टी, कि एक क्लीन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, एक डर्टी फ्लोटिंग है। डर्टी फ्लोटिंग का एक और नाम होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो किस तरीके से एक्सचेंज रेट मार्केट में डिटरमाइन होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़कर जानी है। तो आपकी टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें मैं कहूंगा फर्स्ट यूनिट है या ऐसी यूनिट है जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं टेक्निकल है, जहां पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, और उसकी पूरी वीडियोस अवेलेबल हैं अगर आप जाकर देखना चाहें एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और लास्ट की जो 3 यूनिट्स हमारी यूनिट 2, 3 एंड 4, दे आर रिलेटिवली सिंपल, दे आर रिलेटिवली सिंपल देन यूनिट 1। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं भाई यूनिट 1 से, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी आगे की यूनिट की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जो बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि हम कहां से पढ़े, तो भाई एक तो आपके पास एसओएल का स्टडी मटेरियल है ही, लेकिन अगर आप और अच्छे से इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप इन रेफरेंस बुक का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी रेफरेंस बुक यहाँ पर मेंशन है, अब ये रेफरेंस बुक आपके पास आएंगी कहां से? आप सिंपली किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर जाके जो भी उसके आसपास फोटोकॉपी शॉप होगी उसको बोल सकते हैं कि भैया मेरे को बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 की रीडिंग्स प्रोवाइड कर दीजिए। वो जितना भी सिलेक्टेड सेक्शन जिस जिस ऑथर का रेफर करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पढ़ने के लिए, उस सब की आपको रीडिंग प्रोवाइड कर देंगे और वहां से आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड इसी तरीके से एसओएल अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।